हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 35 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 11 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। लेट अस रिकॉल। We know that a triangle can be constructed only when any of following group measurement have been given। देखो क्या कहा जा रहा है, हम ट्राइंगल बनाने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो सारी मेजरमेंट दी जाए तभी हम उस ट्राइंगल को बना सकते हैं। तो देखो क्या है बेटा, ऑल द साइड, 3 साइड जो है वो सारी दी जाए तब हम इजीली ट्राइंगल बना सकते हैं। टू साइड एंड एंगल बिटवीन दोज 2 साइड, 2 साइड दी जाए और उनके बीच का एंगल दिया जाए तब हम वो ट्राइंगल बना सकते हैं। टू एंगल एंड साइड बिटवीन, 2 एंगल दिए जाए और उनकी बीच की साइड दी जाए तब भी हम वो एंगल बना सकते हैं। एंड राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनस एंड 1 लेग, एक लेग दी जाए उसकी और एक हाइपोटेनस दिया जाए तब हम क्या बना सकते हैं, राइट एंगल बना सकते हैं, वो एंगल बना सकते हैं, ट्राइंगल बना सकते हैं। अब देखिए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। थिंक, डिस्कस एंड राइट द रीजन। देखते हैं। ट्राई द कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर 6 सेंटीमीटर, पी आर 2 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज 3 सेंटीमीटर। रिकॉल द सम ऑफ द 2 साइड इज अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन 3 साइड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर। क्या होता है, देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, देखो समझो, क्या ये एंगल बन सकता है, क्योंकि हमें ये कहा गया था कि 3 साइड्स जब दी जाती है तो ट्रायंगल बन जाता है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पे हमने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में कि 2 एंगल का जो सम है, 2 साइड का जो सम है वो तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। तो देखो 2 छोटी साइड्स, ये ध्यान रखना, 2 स्मॉल साइड, देखो 3 + 2 लिया, क्या ये 6 से बड़ा है ना। हमने सब करके देख लो, चाहे इसमें लिख दो 6 + 2 3 से बड़ा है, नहीं ना। तो ये दोनों ही कंडीशन में क्या दिख रहा है कि 2 भुजाओं का जो योग है, 2 साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इसका रीज़न क्या आ जाएगा, यही इसका रीज़न आ जाएगा, द सम ऑफ द 2 साइड इज अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, इसीलिए ये ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। ठीक है, 2 + 3 कितना होता है, 5, 6 से हमेशा छोटा होता है ना, तो ये जो ट्राइंगल है वो नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहा गया है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी कितना, देखो हम करते रहते हैं, ये है ए बी कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। थर्ड ए सी, ये लिया हमने, ए सी कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, एंड सी पर कितना है 30 एंगल। तो हमें क्या कहा गया था कि 2 साइड और एक एंगल, लेकिन एंगल क्या है इन दोनों के बीच में, अगर ए एंगल दिया जाता तब हम इसको इजीली ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन ए एंगल नहीं दिया, हमें सी एंगल दिया है, तो इसलिए ये ट्राइंगल भी नहीं बन पाएगा। रीज़न अभी लिखवा देती हूँ। थर्ड में देखते हैं, ए बी सी में क्या बनाना है, ए बी कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ए सी कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और बी पर कितना एंगल दिया गया 30 एंगल। तो यहाँ पे भी सेम बात आती है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, तीनों ही ट्राइंगल नहीं बन पा रहे। इसका रीज़न बता दिया। इसका रीज़न क्या है, क्यों यहाँ पे भी क्या है, 2 साइड्स तो दी गई है, एंगल भी दिया गया, लेकिन एंगल कौन सा देना चाहिए था उनको, बीच का एंगल, बिटवीन ऑफ देम ना, उन्होंने नहीं दिया, इसलिए ये ट्राइंगल भी नहीं बन पाएगा। तो एंगल देखो, इसका रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल कब बन पाता है, 2 साइड एंड एंगल बिटवीन दो साइड, तब एंगल बन पाता है, ये कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, इसीलिए ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। एंगल कब बन पाता है, व्हेन 2 साइड एंड एंगल बिटवीन दो साइड गिवन, देन एंगल इज कंस्ट्रक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए ये एंगल नहीं बन पाए हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसका देखो क्या कहा गया है। इफ़ ए सी दिया गया है, ए दिया गया है, बी दिया गया है, तो क्या हम ये ट्राइंगल बना सकते हैं। तो देखो बेटा, हमें ए बी दिया गया है, सी हम निकाल लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180, ए कितना है 60, बी कितना है 50, तो सी को हम इजीली निकाल सकते हैं, क्वेश्चन कर चुके हैं बेटा हम। तो एंगल सी कितना हो जाएगा 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा 70। तो एंगल सी हमें पता है 70। अब हम करके देखते हैं इसको। ए सी हमने लिया 7 सेंटीमीटर, ए पर कितना है, ए पर है 60 डिग्री, ये हमने 60 डिग्री बना लिया, और सी कितना है एंगल, सी कितना है बेटा, सी है 70, तो ये हमने 70 बना लिया, तो ये एंगल अपने आप 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल है ये बन सकता है, हम लिख देंगे येस इट कैन बी कंस्ट्रक्ट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए गए हैं वर्कशीट में। यूजिंग कंपास एंड रूलर कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ऑफ डी ई एफ विच इज ई एफ 7.5 सेंटीमीटर, डी एफ 5 सेंटीमीटर एंड एफ इज 60 सेंटीमीटर। तो आइए इसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, 1 मिनट बेटा।
देखो किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है इसको। सबसे पहले हमें क्या लेना है, ई एफ हमने ये लिया, ये हो गया ई और एफ, ये हो गया 7.5, इस तरह से आप इसको ले लेंगे। अब देखो ये ई एफ हो गया ये, ठीक है। अब वो क्या कहता है एफ पर 60 डिग्री का एंगल, तो हम क्या करेंगे इस पॉइंट पर क्या करेंगे डी रखेंगे, इस तरह से डी रखेंगे और 60 डिग्री का एंगल बना दो आप यहाँ पे। जब जैसे ये डी हो जाएगी ना इस तरह से, तो यहाँ पे तकरीबन 60 डिग्री आएगा, तो ये आपने 60 डिग्री का एंगल बना दिया आपने, ठीक है। ये हो गया 60 डिग्री। अब थर्ड उसने क्या कहा था डी एफ, मतलब डी एफ बनेगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको स्केल लेना है, जो आप कंपास लेंगे उसको 5 सेंटीमीटर का ओपन कर लीजिए। 0 1 2 3 4 एंड 5। देखो यहाँ पे कंपास का एक आपको यूज़ करना आता ही होगा, 6 क्लास में देखा था। एक कंपास का जो निप पॉइंट है वो यहाँ पे रखेंगे, दूसरा यहाँ, और इस तरह से जो कंपास है उसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। ओपन किया, अब आप क्या करेंगे, ओपन करने के बाद में 5 सेंटीमीटर का आपका कंपास ओपन हो गया, उसके निप को यहाँ पर रखेंगे, जो उसका तीखा वाला पार्ट है उसको यहाँ रखेंगे और इस तरह 5 सेंटीमीटर का एक कट लगाएंगे। यहाँ पर आपने क्या किया 5 सेंटीमीटर का एक कट लगाया, तो ये कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपको क्या करना है इस पॉइंट को मिला देना है, तो ये हो जाएगा आपका डी पॉइंट। तो इस तरह से ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, तो ध्यान से बनाएंगे, ईजी है, हो जाएगा, ठीक है। कर लेंगे बेटा, आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसे समझने की ज़रूरत है। ड्रॉ अ लाइन पी क्यू, टेक अ पॉइंट आर आउटसाइड। एक लाइन लेनी है पी क्यू उस और एक आर पॉइंट लेना है आउटसाइड, ठीक है। ड्रॉ लाइन विच अ पैरेलल टू पी क्यू। अब हमें क्या करना है पी क्यू के पैरेलल एक लाइन बनानी है जो क्या हो, जिसमें से पासिंग थ्रू आउट आर यूजिंग कंपास एंड रूलर, जिसमें से जो आर पॉइंट लिया है वो पास हो। तो देखो इसको ध्यान से समझ के करना है बेटा। देखो किस तरह से करते हैं, हम यहाँ पे एक लाइन लेते हैं, ध्यान से समझना। पी और क्यू हमने एक यहाँ पे लाइन ले ली, उन्होंने यही कहा। अब यहाँ से कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे मान लो ये ले लिया आर, है ना, उन्होंने कहा है कि आर एक पॉइंट लेना है आपको, ये ले लिया आर हमने। अब यहाँ से आप कोई भी एक पॉइंट लो ए, ये हमने यहाँ पे ले लेते हैं ए, ये ले लिया ए। अब इस तरह इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है, और इस लाइन को आगे कर दो, ठीक है। ये पॉइंट आर अभी तक समझ में आया, ये हमारा ए हुआ, ये हमारा आर हुआ। अब आपको क्या करना है कंपास लेना है, कंपास लेके उसे थोड़ा सा ओपन करिए, इस तरह एक आर्क लगाइए, एक मेजरमेंट लेने के लिए इस तरह एक आर्क लगाया। अब यही आर्क आप आर पर रखकर, आर पर कंपास को रखकर इस तरह एक आर्क लगाइए, चाहे इसको पूरा ले जाइए, ठीक है। इस तरह एक आर्क लगाया। अब ये वाला पॉइंट हमने मान लिया एस और इसको मान लिया टी, ध्यान से देखो, इसको मान लिया एस और इसको मान लिया टी। अब आपको क्या करना है, इस तरह से एक आर्क यहाँ पर लगाइए आप, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, यहाँ से एस पॉइंट से आप फिर से एक आर्क लगाएंगे, वो यहाँ पे कट करेगा। एस पॉइंट पे जब आर्क लगाएंगे तो वो कहाँ कट करेगा, इस तरह से कट करेगा, देखा, ध्यान से समझ में आया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है इन जो इसको मान लो आप के, इस पॉइंट को मान लिया के, अब इसको इस तरह से मिला देना है, इनको मिला देंगे और एल एम यहाँ पे कर दीजिए। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, एक बार फिर रिपीट करूंगी बेटा सारा कुछ, तो एक मिनट समझ लो। तो जो एल एम रेखा बनेगी, जो एम एन लाइन बनेगी, वो पी क्यू के क्या होगी, एकदम पैरेलल होगी और आर उसमें से पासिंग होगा। एक बार फिर समझते हैं इसको जल्दी से। देखो क्या करना है, कलरफुल लेंगे, एक लाइन लेते हैं पी और क्यू, एक पॉइंट ले लीजिए, कहीं पे भी आर ले लीजिए और उस पर आप जिसने जो लाइन ली है पी के ऊपर एक लाइन लगा दीजिए। ये हमने लाइन लगा दिया ए पर, ठीक है। अब इस लाइन को हम थोड़ा सा आगे तक ले जाते हैं, ठीक है, सीधा लेना आपको। अब एक कंपास लीजिए, इस तरह से एक आर्क लगा के मेजरमेंट लीजिए और यहाँ पे इस तरह से एक आर्क लगा दीजिए। ये हो गया एस पॉइंट, ये हो गया आर पॉइंट, ठीक है। ये आर था, ये एस हो गया। अब देखो क्या करना है, अब आपको इस एस पे कंपास रख के, जितना खोला हुआ है ना उसको चेंज नहीं करना है, यहाँ पर एक आर्क लगाइए, इस तरह एक आर्क लग जाएगा। जब ये आर्क लगेगा, अब इस लाइन को आप जब मिलाएंगे, इस लाइन को जब आप इस तरह से मिलाएंगे तो ये एक लाइन बन जाएगी। इसको हम ले लेते हैं नाम एल एम, इसको नाम क्या दे दिया हमने, एल एम। तो ये एल एम जो बनेगी वो पी के ऊपर क्या होगी, एक आर्क होगी, एक पैरेलल होगी जो एस पॉइंट से होकर जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो बच्चे आज थोड़ी सी मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। तो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।